दफ्तर में भीमराव अंबेडकर जयंती पर गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और वहां पर टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए था कि वो लोग आज सत्ता के अंदर आ गए और देश के गृह मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेता तो 7 पुश्तें तर जाती। उसी दिन हम लोगों को सोच लेना चाहिए था कि इस देश का गृह मंत्री जिस प्रकार की बात कर रहा है तो इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की विचारधारा क्या है। ये लोग लगातार संविधान पे हमले कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साहब किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। अभी मेरे को पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब संविधान को कैसे कमजोर कर रहे हैं, तो मैंने कहा देश की प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो विश्व की रैंकिंग उसकी घट गई है। इस प्रकार से संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, आज वो जेलों के अंदर हैं। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने की बात। इस देश का संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो पत्रकारिता में जिस प्रकार का हमला हो रहा है तो और किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आज हम राजनीतिक लोग हैं। चुनाव से 6 महीने पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की एजेंसियां सक्रिय हो जाती है और नेताओं को डराने का, धमकाने का काम करती है। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। देश के अंदर 193 जगह ईडी ने विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की और चालान कितने में पेश हुआ? मात्र 2 लोग हुए। ये देश के संविधान पे हमला है, ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज देश के अंदर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्या कोई वर्ग अपनी बात कहने की स्थिति में है? सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनको जनता जानती नहीं थी, उनको बना के और सिर्फ अपने नियम लागू करवाने के लिए कि हाजी हाजी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बैठा दिया। क्या संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान थे कि देश के अंदर आम जनता अपने वोट से लोकतंत्र के अंदर सरकारों को चुनेगी और चुनी हुई सरकारों के लोग इस्तीफे देकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएं, सरकार अल्पमत में आ जाए और दोबारा चुनाव हो, ये बाबा साहब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, देश के कई जगह पे इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया, तो इस संविधान को कमजोर करने की तो बात है। आज क्या हालत है देश के आम आदमी की। जो लोग कहते थे कि हम किसान की आमदनी दुगना कर देंगे, आधी भी नहीं छोड़ी है। जो कहते थे हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे हर वर्ष, आज 45 वर्ष के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी है। जो ये कहते थे हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल कर दिया है। जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई उच्चतम स्तर पे है। तो किस प्रकार की बात ये लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सैनिक हूं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश को एक मजबूत लोकतंत्र दिया। आज हमारे पड़ोसी राज्यों, देशों की हालत देख लो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब जगह तख्ता पलट हो गए हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जिंदा है, जिसकी वजह से आज हमारा देश लोकतंत्र की एक अपने आप में मिसाल है। मैं साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने मंदिर जाने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए आंदोलन किया। आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का गांव के अंदर, अंढानी के अंदर जो कांग्रेस की मूल भावना है, सभी बिरादरी, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का हमें काम करना है। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है।
आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें रही है, राजस्थान में रही, गुर्जर मीणे लड़ा दिए, हरियाणा में रही, जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया। एक हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाने की बात मिलेगी। मणिपुर जल रहा है 1.25 साल से, वहां भी मैतेई और कुकी समाज है, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम प्रण लें कि कांग्रेस का एक एक